अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में। और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। रोज़ की तरह आज भी वही सुबह और वही काम है। मैं एज ए होम मेकर ये समझती हूँ, डेली रूटीन को ना फॉलो करना कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो किस तरह से हम खुश रह के और स्ट्रेस फ्री रह के काम करें ताकि हमारी डेली रूटीन को हम एंजॉय कर सकें। तो आज हम ये जो वीडियो है ना, इसी टॉपिक पर ये है। ये तो हम सब जानते हैं कि सुबह जल्दी उठने से और काम और टाइम दोनों में बरकत होती है। और हम रोज़ अर्ली मॉर्निंग उठते भी हैं 5:30 बजे, क्योंकि सर पर जो सूली लटक रही होती है कि कहीं बच्चों का स्कूल मिस ना हो जाए। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि इतने सवेरे उठने के बाद भी हमारे दिन के काम कंप्लीट नहीं होते हैं और हमें बहुत ही बोरियत होती है काम करने में। कभी कभी आपने सोचा होगा ऐसा क्यों? वो इसलिए कि हमारे सुबह उठने का टाइम तो फिक्स्ड है, लेकिन हमारे रात में सोने का टाइम फिक्स्ड है ही नहीं। हमारे बॉडी में ना एक इनर क्लॉक होती है जिस सर्काडियम रिदमम बोलते हैं, और इसी रूटीन को बहुत पसंद है। अगर आप किसी दिन रात में 10 बजे सोने जा रहे हैं बेड पे, किसी दिन रात में 12:30 बजे जा रहे हैं, तो किसी रात में 12:30 बजे जा रहे हैं, किसी दिन 11:30 बजे सो जा रहे हैं, इसे पता नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी को रेस्ट कब चाहिए। किसी इंसान को 7 घंटे की नींद चाहिए और किसी को 8 घंटे की। हमें ज़रूरत है अपनी स्लीपिंग की साइकिल समझने की। जिसे भी टाइम ये आप सोने जा रहे हैं, डेली उसी टाइम पर सोने जाइए बेड पे। और जब आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो पूरे दिन आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी रहेगी काम करने के लिए। दिन की शुरुआत जब आप करते हैं तो आपके पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए कि आपको कौन कौन से काम आज पूरे दिन निपटाना है। और कोशिश करिए 70 to 80% आप टास्क आप फर्स्ट हाफ में कंप्लीट कर लें। दिन के वो काम करने सबसे पहले करिए जो आपको सबसे पहले ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वो सबसे ज़्यादा बोरिंग होता है, जिस काम से आप भागते हो, जी चुराते हैं, उस काम मॉर्निंग में सबसे पहले करिए। हम क्या करते हैं, बच्चे स्कूल चले गए तो हम मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, घर में सबसे फ़ोन लगाकर बातें करने लगते हैं, या सिंपली खाली मोबाइल उठा के ना यहाँ वहाँ कुछ वीडियोस देखते हैं, चैटिंग भी करते हैं। और इसी में हमारा बॉडी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। उस टाइम को एकदम बैठे बैठे यहाँ वहाँ वेस्ट कर देते हैं। मोबाइल लेके बैठेंगे तो वक्त ऐसे गुजर जाता है कि कुछ पता ही नहीं चलता। उसके बाद बच्चों के आने का टाइम भी हो जाता है, फिर हम भागते हैं किचन में खाना बनाने के लिए। शाम होते होते हमारी बॉडी की एनर्जी एकदम ख़त्म हो जाती है और इसके बाद हमारे दिमाग में नेगेटिव
थॉट्स आते हैं कि हमारे ऊपर इतना काम है कि हम कैसे करें। जब फिर ये सोचते हैं हमें कोई मेरा काम कोई और कर दें, या जल्दी जल्दी के चक्कर में कभी कभी हमारा खाना भी ख़राब हो जाता है, नमक ज़्यादा होने लगता है, तो हम अपने टाइम को बचा के रखें। हर पहले सोच ले मुझे आज ये काम करना है, आज मुझे मशीन लगाना है या कपड़ा धोना है, तो उसको धुल लेना चाहिए। एक दिन चलो ठीक है, एक दिन ना करो, लेकिन दूसरा दिन वो काम करो। मशीन लगाना है तो लगाना है, कपड़ा धुलना है तो धुलना है। जैसे हम तो चलो 2-3 दिन तक तो नागा कर लेते हैं, वही काम बाद में बहुत ज़्यादा हो जाता है करते करते, फिर हमारी बॉडी वीक हो जाती है। काम जैसे अब बहुत सारा कोई ऑफिस जाता है, बच्चे स्कूल रोज़ जाते हैं, वॉचमैन स्कूल गेट खोलने के लिए खड़े रहते हैं, और किसी को ऑफिस जाना होता है लेकिन वो रोज़ जाते हैं, उनका टाइम तो फिक्स्ड है कि मुझे आज ऑफिस जाना ही है। सिर्फ एक दिन नागा करते हैं, एक और बाकी दिन वो जाते हैं। तो ऐसे हम भी कर सकते हैं कि एक दिन चलो ठीक है, मन नहीं कर रहा, नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे दिन वो काम करना ही करना है। मैं समझती हूँ कि अपने टाइम को बचा के रखिए। जब अब टाइम बचा रहेगा तो हम रेस्ट भी कर लेंगे, बच्चे को टाइम से खाना भी खिला देंगे, टाइम से वो फिर उनका बच्चे जब आ जाते हैं फिर उनका होमवर्क भी तो कराना होता है। उनका होमवर्क कराने के बाद फिर अपना वही टाइम से सोएं, जिस टाइम पे आप एक फिक्स्ड किए हैं कि मुझे रात के 9 बजे सोना है, सुबह 5 बजे उठना है, तो हमारे टाइम की बचत होगी और हमारी बॉडी भी फ्रेश रहेगी और हम रेस्ट भी कर लेंगे। तो आज की टॉपिक मेरी यही थी कि डेली रूटीन को कैसे मैनेज करें। उम्मीद करती हूँ ये रूटीन आपको पसंद आई होगी। आप क्या खा रहे हो बेटा? चोको दूध खा रहे हो? अच्छा लगता है? अच्छा। और तुम्हारे भाईजान कहाँ चले गए? कौन भाईजान? ओके फ्रेंड्स, अगर ये 5 मिनट के लिए इनके अजराग नहीं देखते तो ये बोलने लगते हैं कि मम्मी अजराग भाईजान कहाँ चला गया, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा। कौन बोलता है ऐसा? अच्छा, पिज़्ज़ा नहीं खाओगे, चोको खाओगे? ऑटो वाले क्या बोल रहे हैं? अंकल आए हैं? जाओ अम्मा से बोल दो ना कि अम्मा ऑटो वाली चाबी दे दो। जाओ बेटा। दोपहर के 3:15 हो चुके हैं और इन लोग मस्ती कर रहे हैं। सोच रहे हूँ लेट जाऊँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, लेकिन इन लोग रेस्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं, बच्चे भी ना जो उनको सही लगता वही करते हैं। अजराग ऐसे मत करो, नहीं भैया गिर जाएगा। अच्छा गिरोगे नहीं, फिर रोना नहीं। अजराग सिलो सिलो बेटा, चोट लग जाएगी। हाँ ऐसे। इतना ज़्यादा रेस्ट करने का मन कर रहा है, लेकिन इन लोग की वजह से मैं रेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। और बच्चे का मुँह देखो तो इंसान हंसी आ जाती है। चलो।
खुश। ओ, गिर गया, आखिर चोट लग गई ना। मना कर रही थी तो नहीं मानी। कहाँ लगी चोट देखो। बुलेट मारी है, बुलेट को ले जाके फेंक दो। अब चलो, फेंक दिए, चलो। अजराक, ये क्या कर रहे हो? इन लोग को देखिए कितना मस्ती करते हैं बच्चे। कोई भी बात अगर बताओ तो लोग मानते ही नहीं है। मत करो बेटा। काम मेरा बढ़ा दिए, काला का कपड़ा ये रखा था उसको आंगन में गिरा दिए। ये इधर इसको उठा के लाई। तुम लोग चलो लेटो, बस हो गया। फ्रेंड्स, 9 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं अपने घर, अम्मी के घर। कॉल वाली बहन आज 2:30 बजे रात को जाएंगे। उनकी मुंबई की ट्रेन थी तो हस्बैंड से बोले चलो शहनवाज भाई से मिल आते हैं, तो वही हम लोग तैयार होके जा रहे हैं। अजराक बहुत खुश है। इदराक तो सो गया क्योंकि रात के 9 बजे रहे थे तो दिन में सोया नहीं था, तो इसलिए वो सो गया। तो हम कहा चलो ठीक है, उसको नींद में ही लेकर जाएंगे, वहाँ उठा देंगे क्योंकि वो मिलने, क्योंकि शहनवाज मामू से बहुत खुश रहता है। तो भाई अजराक को देखो कैसे जा रहा है। और रास्ते में दावर भाई को साथ में लिए थे, उनके हस्बैंड बोले दावर वहीं मिल जाएंगे, दावर भाई, तो उनको लेकर चलेंगे। तो चलो ठीक है, तो वो रास्ते में मिल ही गए थे, तो उसका वीडियो मैंने नहीं बनाई। और हम जा रहे हैं और आधी रास्ते में ही पहुँचे थे कि उनका कॉल आ गया कि उनका टिकट हुआ ही नहीं। तो हमने सोचा हाँ अब क्या करें, तो हस्बैंड से बोले नहीं चलो ठीक है, चलो देख के आ जाते हैं, फिर उनका जब टिकट होगा तो अपना चला जाएंगे, नहीं तो फिर टाइम पता नहीं मिले कि ना मिले। तो हम लोग यहीं जा रहे हैं। मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करती हूँ मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आए हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।